हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो हम लोग भी निकल गए थे मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए। तो ये तो 28 तारीख का फुटेज है। मतलब रात को हम लोग 11:40 पे निकले हैं घर से। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉर्मल भीड़ थी, उस अकॉर्डिंग भीड़ नहीं थी कि मतलब लगे कि नहीं जाया जा सकता। आप लोग देख सकते हो रोड में इतना स्पेस था कि लोग आराम से धीरे धीरे चल सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग चाय वाय पीते हुए अच्छे से बातचीत करते हुए मस्ती से पहुँचे। और तब तक तो ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, जो ट्रेजेडी हुई है वो हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। आप देख सकते हो रोड में कोई ऐसी भीड़ नहीं थी कि आपको स्पेस नहीं मिल रहा है चलने के लिए, अच्छा खासा स्पेस था। बट जब हम लोग संगम क्षेत्र में पहुँचे तब समझ में आया कि चीज़ें थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि आप देख सकते हो भीड़ बैरिकेडिंग लगने के बाद भी लोग ना बिल्कुल भी वेट करने को रेडी नहीं थे। और सबसे बेकार मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो लोग जो है अपना ब्लैंकेट ब्लैंकेट लेके रोड पे ही सो रहे थे। मतलब साइड साइड में लोग सो रहे थे और बीच से चलने वाले चल रहे थे। और उनसे मैंने कुछ कुछ लोगों से पूछा भी था। आप देख रहे हो ना ये वीडियो में, देखिए मैंने पूछा था। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे तो जो स्नान भी कर चुके थे, बट वो अननेसेसरी यहाँ पे लेटे हुए थे थकान की वजह से। बट वो रैन बसेरा में भी लेट सकते थे या कहीं और भी रेस्ट कर सकते थे। और पता है मुझे ये भी पता चला है कि पुलिस वालों ने भी उनको उठाने की भी बहुत कोशिश की। लाइक कंबल हटाया उनका, उनके मुंह में पानी के छींटे भी डाले। अब मार नहीं सकते थे क्योंकि वो भी अलाउड नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो ट्रेजेडी हुई है इसमें थोड़ा बहुत इन श्रद्धालुओं का भी अपना खुद का दिमाग चल गया था, इस वजह से ऐसा हुआ। वरना ये होता नहीं, अगर ये चलते रहते या मतलब यहाँ पे बीच रोड में स्टे नहीं करते तो शायद ये घटना नहीं होती। मे बी मुझे ऐसा लगता है। आप लोग की जो भी राय है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो बनाना मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा क्योंकि कुछ फुटेज मेरे पास भी हैं, क्योंकि हम उसी समय हम लोग वहाँ पे थे 1:30 बजे लमसम जब ये ट्रेजेडी हुई है। तो हम लोगों को रोक दिया गया था। तो हम लोग उस समय संगम क्षेत्र में ही थे। और मुझे ऐसा लग रहा था, इतनी सारी एम्बुलेंस जा रही थी तो मैं श्योर थी कि समथिंग इज़ हैपन। एनीवेज, तो यहाँ आप देख रहे हो ना, यहाँ से लोग मतलब बहुत ही इवन कि वहाँ तक लेटे हुए थे जहाँ पे संगम का जो नोज़ होता है वहाँ पर लोग सोए हुए थे बिछा करके। मतलब तब तक जब तक भगदड़ नहीं हुई थी, उसके पहले तक मुझे इतनी भी पता चली ये चीज़ें। और जब हम लोग को वहाँ पे रोका गया है संगम क्षेत्र में, तो भी लोग जमीन पे बैठे हुए थे। मुझे ये टेंशन थी कि भाई अगर एक लोग गिरता है ना तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर सबको चोट लगेगी, क्योंकि नीचे जो बैठे हैं वो भी उनको उनके ऊपर ही लोग गिरेंगे ना। तो ऐसा ही समथिंग कुछ हुआ था। हम लोग तो चाचा लोग, आप देख सकते हैं ये चाचा है मेरे। तो हम लोग सब लोग फैमिली के साथ थे, बट फिर भी डर लग रहा था भाई। सब एक दूसरे को पकड़े हुए थे क्योंकि जो भीड़ थी ना वो बिल्कुल किसी की सुनने वाली नहीं थी। ये सबसे ज़्यादा गलत था, क्योंकि पुलिस वाले कितने सारे ऐसे थे जो मेरे सामने कितने ने बोला कि आप लोग संगम में ही स्नान करने के लिए मत परेशान होइए। जो भी घाट आपको अवेलेबल हो रहा है वहाँ पे नहा लीजिए, इससे कम से कम आप अच्छे से स्नान भी कर लेंगे और टाइमली अपने घर भी पहुँच जाएंगे। बट लोग कहाँ सुनने वाले थे। यहाँ तो जहाँ तक तो मैंने देखा है कि जहाँ पे स्टॉप करने के लिए बोला गया था वहाँ पर भी ये लोग इतना धक्का मार रहे थे। स्पेशली जो स्टूडेंट्स लड़के थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फालतू की चीज़ें बोल रहे थे, कर रहे थे। आप देख सकते हो लोग कैसे सोए हुए थे। अगर आप सोचिए, इधर तो अभी जिस जगह मोड़ा गया था इधर तो काफ़ी कम लोग चलने वाले थे, बट यही चीज़ उन्होंने संगम में कर रखी थी, लाइन से सो रहे थे। तो इससे क्या होता, अगर बीच में भीड़ बहुत ज़्यादा आ गई और जब कोई एक बंदा गिरा, कोई दो बंदा गिरा, तो ऐसे गिरने से वो उनके ऊपर गिरे जो वहाँ सोए हुए थे। तो शायद ऐसा कुछ हुआ है। अब ये मेरा खुद का मतलब ये मैंने आँख से नहीं देखा ऐसा, बट ये मेरे मुझे ऐसी मतलब लग रहा है कि ऐसे समथिंग कुछ हुआ होगा। एनीवेज, वो तो भगवान ही जाने और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत ही अच्छा मोमेंट था, पर सब खराब हो गया एक घटना की वजह से। और बहुत गंदा लग रहा था। बाद में जब हम लोग को वीडियोस दिखी, कई सारी चीज़ें दिखी ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मतलब ये नहीं होता तो सब अच्छे से हो जाता।
बट ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है। और हम सभी यही प्रे करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और सबको सद्बुद्धि दे। मैं तो मतलब मैंने भी पता नहीं कितनी बार कितने लोगों को बोला कि प्लीज़ मतलब आप लोग आगे जाके क्यों खड़ा होना चाहते हैं। जब पुलिस ने रोक दिया है, मेरे सामने की बात है, पुलिस वालों ने रोक दिया था तो वो शांति से अपनी जगह में खड़े नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे, पता नहीं क्यों और कहाँ पहुँचेंगे। मैं उनको बोल रही थी कि आप अंकल क्यों जा रहे हैं। एक आंटी थी बूढ़ी सी, बहुत सारा सामान ले रखी थी। मुझे इतना बेकार लग रहा था कि ठीक है अगर उन्होंने रोक दिया तो आप सामान अपना सर से नीचे रखो और रुक जाओ। बट नहीं, उनके साथ वाले चल रहे थे तो वो भी चल रहे थे। हालांकि फिर जब स्नान वाली जगह को ओपन कर दिया गया, मतलब घाटों को खोल दिया गया था संगम वाले, तो हम लोग वहाँ पे चलते चलते पहुँचे। बहुत ही मुश्किल से पहुँचे थे गाइज। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर नहीं कुछ, अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही हैं, नहीं जा सकते कुंभ में, तो मत ही जाइए। क्योंकि कहीं ना कहीं इंट्यूशंस आ जाती हैं, कुछ बेकार होने वाला होता है। पता है इतने लोगों की गैदरिंग देख के थोड़ा सा डर लग गया था मुझे भी। और हमें अपना नहीं लगता है, मम्मी लोग साथ में होती है ना, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है कि भाई ये लोग पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे होंगे। हालांकि हम लोग का स्नान हो गया, फिर वही चाय वाय पी के हम लोग फिर रिटर्न गए। मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम लोग भी लोकल के हैं यहाँ के, बट हमें भी चलना पड़ा 20 से 21 किलोमीटर। और हम लोग ने तो एक्स्ट्रा, मतलब जहाँ पुलिस ने हमको डाइवर्ट कर दिया जिस रास्ते में, हम वहाँ पकड़ के गए। क्योंकि भाई वो इसीलिए डाइवर्जन कर रहे थे ना कि जो भीड़ है वो थोड़ी बढ़ जाएगी तो स्पेस हो जाएगा, फिर इंसान चल लेगा। बट लोगों को पता नहीं क्या था कि नहीं उन्हें संगम नहाना है, नहीं उन्हें अपना ही मन का करना है। और मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि मेरे सामने कितने लोग ऐसे थे जो कुछ बात ही नहीं सुन रहे थे। और पता नहीं, अब ये भी हो सकता है कि पुलिस वाले मतलब वहाँ पे बढ़ गए थे जहाँ पे वीवीआईपी लोगों को सुविधा दी गई थी। मैं नहीं कहती, वो भी हो सकता है, नो डाउट। बट मेरे सामने जितनी पुलिस थी, जितने लोग थे, बहुत कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे थे, सब बोल रहे थे। बट कुछ लोग उसमें से ऐसे थे ना जो बिल्कुल भी अंडरस्टूड नहीं करना चाह रहे थे किसी भी चीज़ को। और इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। और जो नीचे बैठे हुए थे उन्होंने लोगों से, मैंने कितने लोगों से पूछा कि आप लोग यहाँ पे सो रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम स्नान कर चुके हैं, अब रेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद निकलेंगे घर की तरफ। मतलब आप रेस्ट रोड पे कर रहे हो भाई, इतनी सारी चीज़ें पता है, इतना सब कुछ बना हुआ है, रैन बसेरा बना हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें अवेलेबल करवाई है गवर्नमेंट ने, तो आप रोड पे क्यों सो रहे हो। बहुत ही ज़्यादा बेकार मोमेंट था। एनीवेज पूरा हमारे जितना भी एक्साइटमेंट था ना वो ख़त्म हो गया इस घटना से। क्योंकि कुछ भी हो, बुरा लगा ना कि भाई कुछ हमारे बाहर से आए थे लोग, जिनके माँ बाप, जिनके भाई बहन जो भी उनसे जुदा हो गए, तो ये सब चीज़ें देख के बहुत बुरा लगा। फिर वही चाल पकड़ के चलते 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 हम लोग पहुंच गए अपने घर की तरफ। तो ये हमारे घर की तरफ वो भंडारा वगैरह भी हो रहा था, मतलब काफ़ी भंडारा। इवन अभी 30 जनवरी है, स्टिल अभी भी चल रहा है भंडारा। और माता रानी सब अच्छे से करें, अब कोई भी घटनाएं सुनने को ना मिले, मैं तो यही आशा करती हूँ। और इसके साथ आप देख सकते हो, मतलब चलते चलते मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर ली कि रिटर्न के लोग हैं, ये रिटर्न जा रहे हैं जो, इसके बाद आने वाले भी इतने थे। और 29 को तो पूरी रात ऐसे चला है, और 30 अब भी चल रहा है, और अभी भी ऐसे ही लोग चल रहे हैं। बट हाँ थोड़ा सा क्वांटिटी कम हुई है लोगों की। बट आप देख सकते हो भाई साहब, 20 से 21 किलोमीटर चल के ना पैर की जो बैंड बजी हुई थी। बट हाँ ये था कि नहीं, सब अच्छे से सबने स्नान कर लिया, सब सही से हो गया, और ये पहुंच गए हम लोग अपने घर। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं किसी न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।